सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स जिहाद, सब कुछ जिहाद हो गया, अब मार्क्स जिहाद भी आ गया। केरला के तलबा को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं इस वक्त हिंदुत्व तंजीमें, और प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में मौजूद मस्जिद, मज़ार और क़ब्रों पर इस वक्त जो है मुनहदिम कर दिया गया है। और आर्यन को फंसाने वाली एनसीबी ने 3 अफराद को बीजेपी से ताल्लुकात की बिना पर क्यों रिहा कर दिया, नवाब मलिक ने क्या कहा है, और गैर हिंदू आबादी का सर्वे उत्तराखंड में किस तरह किया जा रहा है, हिंदू वोट पोलराइज करने की कोशिश किस अंदाज में हो रही है, एक तफसीलात आई है, आप मुसलमानों को ज़रूर सुनना चाहिए। और उधर गुरुग्राम में एक मरतबा फिर हिंदुत्व तंजीमों ने आरती के ज़रिए से जुमा की नमाज के दौरान हंगामा करने की कोशिश की है। लगातार यहाँ पर जो हिंदुत्व तंजीमें दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र से जो है मुंबई से लखनऊ जाने वाली किस तरह से ट्रेन में लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, ट्रेन में भी औरतें इस वक्त महफूज नहीं रहीं। और मुस्लिम ममालिक की तंजीम वो आईसी पर हिंदुस्तान का पलटवार क्या है और मुस्लिम ममालिक ने क्या कहा था भारत में आसाम के मामलात को लेकर के। और एक वीडियो वायरल हो रही है एक बीजेपी साबिक सीएम के बेटे की, जिसमें काटे जाएंगे मुल्ले वगैरह वगैरह के नारे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रही है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है, नीचे इसकी तफसीलात दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जिहाद जैसे एक अजीम लफ्ज़ को या सोच को इस वक्त भारत के हिंदुत्व लोगों ने उसकी शनाख्त मिटा कर के किस तरह से उसको लफ्ज़ का भी मजाक उड़ा रहा है, इस्तिज़ा हो रहे हैं, और आम शहरियों का भी किस तरह मजाक हो रहा है, तलबा का किस तरह जो इस्तिज़ा हो रहा है, सारी चीज़ें से आप अंदाज़ा कर सकते। भारत के मुअक्कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन दिनों अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिले जारी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत 77 कॉलेज हैं जिनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 70,000 तलबा को दाखिला मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना तकरीबन हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है। इस साल भी 4,38,000 से ज़्यादा तलबा ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ी मिल कॉलेज में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर राकेश पांडे के एक बयान ने हंगामा बर्पा कर दिया, जो इस वक्त सियासी रंग भी इख्तियार करता जा रहा है। और बिलखुसूस केरला के तलबा में और केरला के लोगों में इस हिंदुत्व जहनियत के प्रोफेसर के ख़िलाफ़ लगातार इश्तियाल बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर राकेश पांडे ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने फेसबुक पर लिखा, ये कॉलेज में ये कोर्स में सिर्फ 20 सीटें होती हैं, लेकिन 26 तलबा को दाखिला देना पड़ा क्योंकि इन सब ने केरला बोर्ड से 100% मार्क्स हासिल किए थे। गुज़िश्ता चंद बरसों से केरला बोर्ड मार्क्स जिहाद कर रहा है, यानी नंबरात का जिहाद। आप अंदाज़ा लगाएं, जिहाद का लफ्ज़ ये हिंदू कौम परस्त तंजीम आरएसएस का रुकन प्रोफेसर राकेश पांडे किस तरह इस्तेमाल करता है और ये लोग किस तरह बदनाम करते हैं। जी हाँ, ये हिंदू कौम परस्त तंजीम आरएसएस का रुकन है प्रोफेसर राकेश पांडे। वो आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा की तंजीम नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के सदर भी रह चुका है। प्रोफेसर पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केरला के लोगों ने जिस तरह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू पर कब्जा कर लिया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने के लिए इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं। इसने इल्ज़ाम लगाया ये केरला से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दरअंदाजी की कोशिश है। हम इस रुझान को पिछले कई बरसों से देख रहे हैं। केरला बोर्ड अपने तलबा को बहुत ज़्यादा मार्क्स देता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए केरला से आने वाले तकरीबन हर तालिब इल्म के पास 100% मार्क्स होते हैं। ऐसे में हम इनको दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते, इनका दाखिला तकरीबन यकीनी होता है। उसने ये भी कहा कि केरला से आने वाले बेशतर तलबा इंग्लिश या हिंदी में बात नहीं कर पाते, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुस्तअमल बुनियादी ज़बान है। टीचर मलयालम बोल नहीं सकते, आखिर वो यहाँ क्यों आते हैं? मेरे ख्याल में एक साजिश है, वो यहाँ अपने जिहाद और बाएं बाजू का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं।
केरला जिहादी और बाएं बाजू की सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। इस सूरत हाल को रोकने की ज़रूरत है। इसे रोकने के लिए हमें दाखिले की शराइत और तरीक़ाकार को बदलना होगा। देखिए इसकी जहनीत में भरी हुई गलाजत कहाँ कहाँ तक जाकर के पहुँच रही है। यानी कि केरला के तमाम बच्चों की सलाहियतों पर ये उंगली उठाया, जबकि केरला की पोजीशन क्या है इंडिया के तमाम रियासतों में, वो चाहे तालीमी शोबे में हो या फिर माशियात के शोबे में हो, इक़्तिसादियात के शोबे में हो, नंबर अव्वल माना जाता है केरला पूरे भारत में, तालीमी हिसाब से भी और हर एतबार से भी, और बिलखुसूस फ़िरक़ावारियत को लेकर के तो यहाँ पर दूर दूर तक इसका निशाना नहीं। ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग, ये हिंदुत्व तंजीमें कहाँ कहाँ तक जो है जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोगों को पोलराइज़ करने की और केरला तलबा के साथ पूरी केरला रियासत को बदनाम करने की, वहाँ की तालीमी शोबे को बदनाम करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ हिंदुत्व जहनीत वाले लोगों का ये हाल, अब ये लोग हर जगह हर शोबे में घुस चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या प्रोफेसर कहें, क्या वकालत, क्या जजेस, और कौन सा शोबा ऐसा है जिस शोबे में नहीं है। इस वक्त सरकार के मातहत में चलने वाले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की डीन यही लोग हैं, यही जहनीत रखने वाले हैं। और IAS, IPS इस तरह के ओहदों में, जिसको सिविल ओहदे कहा जाता है, वहाँ की इनका दबदबा, ये भी बात आप जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनको यहाँ तक लाने में जो साजिशें थी वो अब एक एक करके बाहर निकल रही हैं। उसी का एक वजह ये मार्क्स जिहाद के नाम पे इस पांडे का बयान है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात, दूसरी तरफ आइए प्रयागराज ले चलूँ आप लोगों को। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में मौजूद मस्जिद और मज़ारों और क़ब्रों को गिरा दिया गया है। तजावुज़ात हटाने से मुताल्लिक़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हुआ। इंतज़ामिया के ज़रिए आज़ाद पार्क में मौजूद मस्जिद, मज़ार, मंदिर समेत कई गैरकानूनी ढांचों को मुनादिम कर दिया गया। हिंदी पोर्टल के मुताबिक हाई कोर्ट के सख्त मौक़िफ़ के बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर बने मस्जिद, 14 मकबरे, 3 मंदिरों समेत तकरीबन 3 दर्जन मज़हबी तजावुज़ात को हटाया गया। ये कार्रवाई देर रात हफ्ते तक चलती रही। यहाँ से मलबा हटाकर पौधे लगा दिए गए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रयागराज वाक़ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में 1975 के बाद हुए गैरकानूनी तामीरात हटाने का हुक्म दिया था। कोर्ट ने इसकी कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था और तलख तबसरा भी किया था। इस साल जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज ज़िले के मशहूर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से ये सारी चीज़ें हटाने की मांग जो है अर्जी गुजार जितेंद्र सिंह की जानिब से दाखिल की गई थी। इस मामले में समाअत करते हुए कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और रियासती सरकार समेत तमाम मुद्दान अलैहि को नोटिस भी जारी किया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, दरगाहों को भी हटाया गया है, मंदिरों को भी हटाया गया। अब ये फैसला जो लिया गया है वो अदालत के नोटिस के बाद लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए देखते हैं कि किस तरह वोटों को पोलराइज किया जाता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बने अगले 9 नवंबर को 21 साल मुकम्मल हो जाएंगे। फितरी है कि यहाँ की सियासत अपनी पुरानी रियासत से मुतासिर होगी, और सच तो यह है कि यहाँ भी बीजेपी को अपनी कारकर्दगी की ताकत पर इख्तिदार में लौटने की उम्मीद नहीं। इसीलिए बीजेपी हुकूमत यहाँ भी फ़िरक़ावाराना पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है। रोज़गार और आमदनी ना होने की वजह से उत्तराखंड से हिजरत की बात सब जानते हैं। सबको मालूम है कि गाँव के गाँव इस वजह से खाली हो गए। कई जगह तो चंद लोग ही बच गए हैं, और वो भी किसी मजबूरी में। अभी इंतखाबात के तकरीबन 6 माह पहले बीजेपी हुकूमत को अचानक दिव्या ज्ञान हुआ कि देवभूमि उत्तराखंड में गैर हिंदू आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, और ऐसा साजिश के तहत हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी हुकूमत ने आनन फानन में सभी 13 अजला के ज़िला मजिस्ट्रेट्स को ख़त लिखकर गैर हिंदू आबादी बढ़ने की वजह और उसके पीछे की साजिश का पता लगाने का हुक्म जारी किया। हुकूमत की जानिब से गैर हिंदू आबादी के तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों की गिनती की गई, और रड़की में चर्च पर और पथरी इलाके में ख़ास तबके के लोगों के घरों पर हुए हमलों से समझा जा सकता है कि बीजेपी हामी इसे किस तरह आगे बढ़ाएंगी। हुकूमत की दलील है कि संत समाज काफ़ी वक्त से इल्ज़ाम लगा रहा था कि सनातन मजहब के देवी देवताओं की पाकीज़ा ज़मीन और देव स्थानों को ये लोग साजिशन नापाक करते हुए आबादी के तनासुब में तब्दीली कर रहे हैं। अगर ये सच होता तो हुकूमत को पहाड़ी अजला पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए थी, क्योंकि हिजरत की वजह से वहीं मकामी आबादी कम हो रही है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो 3 मैदानी अजला पर ज़्यादा, इसकी ख़ास वजह है। रियासत की कुल 70 असम्बली सीटों में से सीधे तौर पर 30 सीट उन्हीं 3 अजला और उससे मुल्क इलाकों में, और 3 सीटें एक तरह से हुकूमत बनने का मुस्तकबिल तय करती हैं। इन 3 अजला में मिली जुली आबादी है। कमाओं के उधम सिंह नगर और उससे मुल्क इलाकों में सिख आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है।
देहरादून के 8 और हरिद्वार की 11 असम्बली हलकों में ज़्यादातर गैर हिंदू आबादी का इत्तेहाद शिकस्त व फतह का फैसला करने में असरअंदाज माना जाता। तो लिहाजा नाज़रीन गिरामी, बीजेपी का जोर इन इलाकों में हिंदू वोटों को पोलराइज करने पर है। वैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश हो तो काफ़ी दिनों से रही है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पैगाम खूब चला कि 500 करोड़ के फर्जी स्कॉलरशिप मामले पकड़े जाने पर सैकड़ों मदरसे बंद हो गए। ये तो सच है कि इस तरह का घोटाला पकड़ा गया, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार होने वाले बेशतर हिंदू हैं। दरअसल मदरसों के साथ साथ तमाम संस्कृत कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी इस घोटाले में शामिल पाए गए। अब इस इशू पर तबादला ख्याल करने को भी कोई तैयार नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है एक हिंदू देवी देवताओं की नगरी बता करके वहाँ दीगर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, जबकि बहुत कम तादाद है, लेकिन ये कम तादाद भी उनको खलती है और उनके खिलाफ साजिशें करने पर तुले हुए हैं। और ये ख़बरें, ये तबसरे मीडिया में नहीं आते, कहीं छप कर के ख़त्म हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है कि जो है आप बरादरी के नाम पर या अलग तौर पर जो है अलग तरह के इल्ज़ामात लगा या इस तरह के आदात शुमारी करने लगे, जिससे महसूस हो या ये महसूस हो कि जो है कुछ मुसलमानों के वोट या कुछ सिख या ईसाइयों के वोट जो है आपको जीतने से रोक सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब हालात कुछ ऐसे ही हैं, अब क्या कहा जा सकता है। आइए गुरुग्राम ले चलता हूँ। मैंने गुज़िश्ता जुमा को या सनीचर को भी यहाँ की खबर रखी थी कि किस तरह से जो है हिंदुत्व तंजीमें जो कई सालों से यहाँ पर खाली ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं, जुमा की नमाज़ अदा कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं और जुमा के दिन ही इनकी धर्म भक्ति उठ कर के सामने आती है। हरियाणा के गुरुग्राम वाक़ सेक्टर 47 में इंतज़ामिया के ज़रिए तय करदा अवामी मकाम पर कल जब जुमा की नमाज़ अदा की जा रही थी तो फिर कुछ शरपसंद कहें या दहशत पसंद अनासिर ने हंगामा करने की कोशिश की। जुमा की नमाज के वक्त हिंदू तंजीम के लोग कुछ मकामी बाशिंदों को लेकर वहाँ पहुँच गए और नमाज की मुखालिफत करने लगे। इनमें ख़वातीन की भी काफ़ी तादाद थी। हिंदू तंजीम के कारकुनान और कुछ दीगर मकामी लोगों ने नमाज के दौरान नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने आरती का अमल भी अंजाम दिया। हालांकि कसीर तादाद में पुलिस की तैनाती के सबब जाए वाक़या पर बगैर किसी रखना की जुमा की नमाज अदा की गई। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त ये हिंदुत्व तंजीमों के जहनों में गलाजत भर दी गई है। जो लोग साल से यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, गुरुग्राम के आसपास में बहुत सारे रिहायशी मकानात भी हैं, कहीं कहीं मुसलमानों के, तो कहीं जो है यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों में काम करने के लिए दूर दराज इलाकों से मुसलमान आते हैं, जॉब्स करते हैं। जाहिर सी बात है कि जुमा की नमाज किसी भी सूरत में मुसलमान नहीं छोड़ता है और उसके लिए जमात बनानी ज़रूरी होती है। अब बकिया नमाज़ें तो आप अपने ऑफिस में जहाँ मौका मिलता है पढ़ लिया जाता है, लेकिन जुमा के लिए इज्तिमा भी ज़रूरी है, उसके लिए खुतबे भी ज़रूरी हैं, तो उसके लिए जो है इज्तिमा होता है खुतबों के लिए। लेकिन ये भी इन लोगों को खलती है और यहाँ भी रखना डालने की कोशिश हो रही है इन हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब रेल में भी ख़वातीन महफूज नहीं रही हैं और अफसोस का मकाम ये है कि इस बार जो मामला पेश आया, यानी गैंग रेप का जो सनसनीखेज़ मामला पेश आया, वो ट्रेन भी महाराष्ट्र से यूपी की जानिब ही जा रही थी। जी हाँ, मुतासिरा खातून लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थी। इस मामले में अब तक 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया, बाकी की तलाश जारी है। कहा जा रहा है कि ट्रेन में पहले खातून का सामान लूटने की कोशिश की गई, उसके बाद खातून के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इगितपुरी स्टेशन से तकरीबन 8 लोग एक स्लीपर कोच में सवार हुए। कहा जा रहा है कि उन सब ने सबसे पहले 15 से 20 मुसाफिरों से लूटपाट की, उसके बाद ट्रेन में सफ़र कर रही एक 20 साल की लड़की के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन में, और वो भी एक राजधानी से दूसरी रियासत की राजधानी की जानिब जा रही ट्रेन में, अगर इस तरह से यूपी के कुछ इलाके से ये दरिंदे सवार होते हैं, लूटपाट मचाते हैं और इसके बावजूद दावा किया जाता है कि सब महफूज है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ये है कि वो IC, आप जानते हैं ये इस्लामिक ममालिक की तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसको कहा जाता है, उसकी जानिब से हाल ही में आसाम में जो दहशतगर्दी हुई, मुइनुल हक़ को जिस अंदाज में मारा गया फोर्स की जानिब से, और मरने के बाद एक हिंदुत्व ज़हनियत का दरिंदा उसके सीने पर कूदने की जो कोशिश की, इस वीडियो की वजह से
भारत पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, और ये हकीकत है, चाहे आपका यहाँ का मीडिया आपको बताए या ना बताए। अब बताया जा रहा है, इसी बात को नोटिस लेते हुए OIC ने इसकी तनकीद की थी और हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया था। अब इसी बात को लेकर के बताया जा रहा है कि भारत ने इसका जवाब दिया है। जी हाँ, वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरहंदम बागची, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान इंतहाई अफसोस के साथ ये बताना चाहता है कि OIC ने हिंदुस्तान के दाखिली मामले में एक बार फिर तबसरा किया है, जिसमें उसने हिंदुस्तान की रियासत आसाम के एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से दरहकीकत में गलत और गुमराहकुन बयान जारी किया। साथ ही ये भी कहा कि इनका मुल्क इससे मुतालिक मुनासिब कानूनी कार्रवाई कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ हिंदुस्तान ने कहा कि यहाँ ये दोहराया जाता है कि OIC को हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक़ नहीं, उसे अपने स्टेज को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ हिंदुस्तानी हुकूमत उन सभी बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा, उम्मीद करते हैं कि इस तरह के बयान मुस्तकबिल में नहीं दिए जाएंगे। नाज़रीन, आखिर OIC ने कहा क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने ट्वीट करके कहा था कि उनकी तंजीम आसाम में मुनज़्ज़म हरासानी और तशद्दुद की मजम्मत करती है। उन्होंने रियासत से सैकड़ों मुस्लिम ख़ानदानों को बेदखल करने की मुहिम के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान हुए तशद्दुद में कई अक़लियती अफराद के हलाक होने का दावा भी किया। इस हादसे का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दुनिया की मुस्लिम ममालिक का रहनुमा है। नाज़रीन गिरामी, 25 सितंबर 1969 में कायम हुई इस तंजीम का पाकिस्तान बानी रुकन है। दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला हिंदुस्तान इस तंजीम का रुकन नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान आगाज़ से ही इस तंजीम का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करता आया है। इल्ज़ाम लगते रहते हैं, जबकि आम तौर पर देखा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाले कई सारे ममालिक में OIC बड़ी देर से उठ कर के आता है, लेकिन उसके मजम्मत करने का करारदाद का कोई ख़ास असर होता हुआ नज़र कहीं हमने देखा ही नहीं हो, चाहे कश्मीर का मामला हो या जो हालात बनाए गए म्यांमार मुसलमानों के ख़िलाफ़, या जो हालात चीन में इस वक्त जो है वह गैर मुसलमानों के साथ हैं, यमन में जो हालात हैं, सीरिया में हैं। जाहिर सी बात है कि OIC तमाम मुस्लिम ममालिक का अगर यह ऑर्गेनाइजेशन है तो, और फ़िलिस्तीन के मामले में भी इसका क्या स्टैंड है? जाहिर सी बात है, सिर्फ मजम्मती करारदादें पेश करने से आप जो है रहनुमा या ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह का एक तंजीम का नाम रखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि आप अपने आप को उस पोजीशन में या वो मजबूत ताकत के हामिल ना बन जाएँ जिससे जो दुनिया आपसे डरे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, और वो है कि देखिए BJP लीडरान किस तरह उकसाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ कत्लेआम के लिए, और BJP कहती है कि ऐसा नहीं है। एक वीडियो इस बात के दावे के साथ इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि इसमें जिस लीडर को आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के साबिक मुख्यमंत्री रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह है, और उसने एक यात्रा निकाली है हालिया छत्तीसगढ़ में। जो कुछ हालात बने हैं आप जानते हैं, 12 रबीउल अव्वल के झंडों को लगाने के दौरान जो छीना झपटी हुई हिंदुत्व तंजीम और मुसलमानों के दरमियान में, उसके बाद से लगातार यहाँ के हालात ख़राब हैं, और हिंदुत्व तंजीमें लगातार जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, और अलग अलग नामों से यात्राएं निकाल रही हैं। अब जब यात्रा निकालते हैं तो इसमें मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के नारे देखने को मिलते हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि जो है इसमें BJP के साबिक मुख्यमंत्री के बेटे अभिषेक सिंह ये नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आवाज़ के साथ थोड़ा आपको सुनाएंगे, इसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो पार्टी का हुक्मरान, पार्टी का जो एक नेता है, उसका बेटा इस तरह की यात्राओं में शामिल होकर के इस तरह के अगर आवाज़ और इस तरह के नारे लगाता है, और फिर दूसरी जानिब किसानों पर अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी एक हालिया वज़ीर का बेटा चढ़ा देता है, उसकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती, तो आइंदा कुछ सालों में भारत का जो ख़तरनाक चेहरा निकल कर के सामने आएगा वो यहीं से आप देख सकते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू जाता है, देश का संतन भागा है, जब जब हिंदू जाता है, देश का संतन भागा है, जब जब हिंदू जातेगा, देश का संतन भागेगा, जब जब हिंदू जातेगा, जब कटवा काटे जाएंगे, जब कटवा काटे जाएंगे, जब कटवा काटे जाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय।
भाई आइए नाज़रीन गिरामी, 2-3 खबरें इस वक्त आ रही हैं अफ़गानिस्तान से जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख कर के फिर इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा। तालिबान का वफ़द दोहा पहुँच गया है। आज वो अमरीकी इंतज़ामिया से मुलाकात करेंगे। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखिला और तालिबान कंट्रोल के बाद ये आला सतह की पहली मुलाकात है। अमरीकी वफ़द में महकमे ख़ारिजा के नायब नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट, USAID के आला एहलकार सारा चार्ल्स और इंटेलिजेंस के अहदेदार भी शामिल होंगे। नाज़रीन गिरामी, कल कुंदूज़ के मस्जिद में होने वाले बम धमाके के बारे में आप लोग जानते हैं। उसमें 100 से ज़्यादा अफराद के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ा हादिसा है तालिबान की हुकूमत के आने के बाद, और वो भी शिया मस्जिद में। और ये काफिर दाइश, जैसे मैंने कल तस्करा किया था इस खबर को देने के साथ कि उसकी तरफ इशारे हो रहे हैं, अब दाइश ने खुद इस बात को तस्लीम किया है। नाज़रीन गिरामी, इस्लामिक स्टेट के नाम से इस्लाम का बदनाम करने वाली ये काफिर तंजीम इस वक्त लगातार मुसलमानों का खून चूस रही है। हर मुस्लिम कंट्री में जाकर के मुसलमानों का कत्लेआम मचाती है और ये अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहती है, जबकि इस वक्त की दुनिया भर की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम अगर कोई है तो वो दाइश कहलाने के लायक है। इसलिए कि मस्जिदों में घुस कर के मुसलमानों को निशाना बनाना इसका शेवा हो चुका है और एक सच्चा पक्का मुस्लिम इस तरह नहीं कर सकता। इसलिए दाइश में शामिल लोगों के बारे में जो कहा जाता है कि यहूदियों नस्ल हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक में खाना जंगी को आम करने के लिए यहूदी और अमेरिका की जानिब से बनाई गई उनकी एक तंजीम है, जिसमें बज़ाहिर इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके जो है अपने आप को मुसलमान साबित करके ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो भी मुसलमान हैं, जबकि इसमें शामिल होने वाले सब के सब काफिर हैं। ये बात हम तमाम लोगों को मान करके चलना चाहिए और तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि इस दाइश को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए अपने सारा जोर लगाना चाहिए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक जुमा मस्जिद में जो लोग नमाज अदा कर रहे हों, वहाँ 100 से ज़्यादा अफराद की जान लेने वाली ये तंजीम आखिर अपना इस्लामिक स्टेट के नाम से किस तरह बदनाम कर सकती है। बैग नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।